So yes, now 38 of you are in this class, and chapter number 1, that was state of matter. उस चैप्टर में आप सभी ने मैटर के बारे में पढ़ा कि एवरीथिंग इन दिस अर्थ, इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर से बनी है सारी चीजें ना। और हमने ये भी जाना कि भाई अगर हम मैटर के भी अंदर देखें तो देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैटर की बात कर रहा हूँ तो एक मैटर, दो मैटर ऐसे करके सब्सटेंस बने, नहीं। मैटर के अंदर भी पार्टिकल्स है, ठीक है। ये आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स से सारा मैटर बना हुआ है। अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है, ठीक है। आप देखोगे कि सॉलिड के लिए कौन से पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के लिए कौन से पार्टिकल्स हैं, गैस के लिए कौन से पार्टिकल्स हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि ये जो मैटर है इसको मैंने तीन स्टेट्स में डिवाइड किया, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उन तीन स्टेट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन, राइट, जो कि फिजिक्स का पार्ट है। आपको ये जो चैप्टर है ये मैं स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेट करके समझाऊंगा। तो हर बार जब भी आपकी क्लास होती है, जब भी आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसका पुराने चैप्टर से कोई ना कोई लिंक होता है। पुराना जो भी आपने पढ़ा है उससे कोई ना कोई लिंक होता है। जब तक आप साइंस में वो लिंक समझ पाओगे तब तक आपको चीजें कभी भी क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनका लॉजिक समझ पाओगे। जो भी मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुने। जो भी आपको डाउट होता है उसको आप अपनी कॉपी में भी मार्क कर लें, ताकि आप इस सेशन के बाद उस पर या तो मेरे से डिस्कस कर सकें या फिर आप खुद उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटा सकें, ठीक है। So now I have 50 of you in this session and the time is about 11 to। अब आपके स्क्रीन पे एक वाइट बोर्ड अपीयर हो जाएगा। सो होप आई होप कि आप सभी को ये वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, आप सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। सो द चैप्टर इज मोशन, विच इज चैप्टर नंबर 8। इसको हमने क्लासिफाई किया है फिजिक्स में। देखो आज थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया कि साइंस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि भाई एक अगर केमिकल बन रहा है, एक सब्सटेंस बन रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी इंट्रिंसिक यानी उसकी अंदर की कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि मान लो आपने लेमनेड बनाया है, तो केमिस्ट्री में हम क्या समझेंगे कि भाई लेमनेड बनाने के लिए आपने कौन कौन से सब्सटेंसेस का यूज किया है, और वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कैसे करे, और उससे आपको एक लेमनेड कैसे मिला। यानी आपने किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको आज से ही समझना है कि हम किस चीज को फिजिक्स में डालेंगे, किस चीज को केमिस्ट्री में डालेंगे, किस चीज को बायोलॉजी में डालेंगे। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इस नेचर की स्टडी करना, और नेचर में होने वाले जो भी फिनोमिनाज हैं उनकी स्टडी करना इज फिजिक्स। नेचर में कैसे फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि हमारा लाइटनिंग होना, बिजली चमकती है, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना विच यू कैन स्टडी। ठीक है। इसके बाद फ्लो ऑफ वाटर एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस होती है, आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, इसका कोई ना कोई लॉजिक है ना कि ये नेचर में आवाज आ रही है, ये हमारा नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद चार्ज, आप देखते हैं कि चार्ज से करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक फिजिकल फिनोमिना है। तो फिजिक्स इन सारे फिजिकल फिनोमिनास की स्टडी है। जो भी आपके आसपास फिजिकल फिनोमिनास हैं उन सब की स्टडी इज फिजिक्स। ठीक है। तो मेजरली हम फिजिक्स में आउटर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आउटर प्रॉपर्टीज यानी किसी सब्सटेंस की बाहर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है। जैसे कि अगर लेमनेड बनाया तो उसको किसी ग्लास में डाला, तो भाई वो ग्लास का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो लेमनेड जो है वो कितना वेट ग्लास पे पुट ऑन कर रहा है, वो कितना फोर्स ग्लास पे लगा रहा है, ये सारी चीजें जो है ये फिजिक्स के अंडर आती है। ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज आउटर हैं वो फिजिक्स के अंदर आती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज इनर हैं वो केमिस्ट्री के अंदर आती है। और बायोलॉजी में तो आपको पता ही है कि स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें आप प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बॉडी, इन सबको स्टडी करते हो, ये आपका बायोलॉजी में आता है। ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। एक दिन में सारा आइडिया नहीं लगता कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायो क्या है। जैसे जैसे आप 2 से 3 चैप्टर पढ़ते जाते हैं, आपने 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़ लिए, 2 चैप्टर आपने केमिस्ट्री के पढ़ लिए, 2 आपने बायो के पढ़ लिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये डिफरेंस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आई वॉन्ट कि वो डिफरेंस जो है वो आप धीरे धीरे ही समझें। ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है मोशन चैप्टर, और ये सबसे पहला चैप्टर है आपका फिजिक्स का। अब देखो मोशन से अगर मैं देखूं कि मोशन है क्या, कोई भी मूवमेंट, किसी भी तरीके की मूवमेंट यू से इट इज मोशन। ठीक है। और जब भी मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। मूवमेंट होती है तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। ये ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है मैटर से। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट मैटर से बना है। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक मैटर बनाते हैं। उस मैटर को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ जाता है, पेन आ जाता है, टेबल आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स में पीसी आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स में फोन आ जाता है, ऑब्जेक्ट्स में चेयर आ जाती है, सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं जो कि मैटर। और अंदर की बात अगर देखें, इनर पोर्शन की बात देखें तो पार्टिकल से मिलके बना है। तो अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके हिट किया, पुश किया, या मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल किया, है ना, या मैंने किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि आपके पास पीस ऑफ पेपर है, मैंने उसको फूक मारा, मैंने ब्लो किया, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अब देखो आप में से कुछ लोग लेट भी आ रहे हैं, तो लेट ना आए आप, चाहे आपके कोई से भी काम हो, आप इसे स्कूल की तरह समझें कि आपको इस क्लास में टाइमली आना है। क्योंकि जब भी आप क्लास में एंटर कर रहे हो, मेरे को आपको एडमिट करना पड़ रहा है, तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे, और आपको भी समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर। तो टाइमली आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब आप माइक को म्यूट कर दें जिसका भी हमने। सो इतनी बात हमने समझ ली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा दें या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हिट कर दें, पुल कर दें, तो ऑब्जेक्ट एक मोशन गेन करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मोशन तो बहुत आसान है ना, कि अगर कार चलानी है तो इंजन ऑन करो कार चला लो, बाइक चलानी है इंजन ऑन करो बाइक चला लो, खुद को चलाना है तो एनर्जी गेन करो, खाना वाना खाओ ठीक से और खुद को चला लो। तो मोशन की स्टडी क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ऐसे समझते हैं, एक चींटी है, वो चलती है तो वैसे स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है। तो चींटी तो एक ऐसी छोटी सी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसका मोशन बड़ा सिंपल है। लेकिन एक इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन, एक ही डायमेंशन है, यानी एक ही इसमें एक्सिस है, या तो ये एक्स एक्सिस पे चलेगी या ये वाई एक्सिस पे चलेगी। लेकिन अगर कोई हनी भी है या अगर कोई बटरफ्लाई है, तो वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। वो उड़ते हैं तो उसके अंदर एक्स एक्सिस भी आ जाता है, वाई एक्सिस भी आ जाता है और हाइट भी आ जाती है। यानी कि इसके अंदर तीन डायमेंशन आते हैं, एक्स वाई जेड। अगर तीन डायमेंशन आ जाते हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, कितनी हाइट पे है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर गया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे गया है, ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, हमारा मोशन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सोचो कि एरोप्लेन उड़ता है, तो कैसे पता लगता है कि कितने एंगल पे आपको टेक ऑफ करना है, कितने एंगल पे आपको लैंडिंग करनी है, कितने टाइम तक आपको ऐसे स्टेबल रहना है, कितनी हाइट पे आपको रखना है एरोप्लेन को ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। सो स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स अबाउट देयर मूवमेंट इज नोन एज मोशन। उनकी स्टडी करना ही मोशन है। इसलिए मोशन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एट द सेम टाइम। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैंने एक चींटी को मूव करवाया, मैंने एक बटरफ्लाई को मूव करवाया, मैंने एक एरोप्लेन को मूव करवाया, हो सकता है मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी मूव करवा दूं। सब लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जब सब मूव करेंगे तो हम इनके मोशन को स्टडी करने के लिए कोई एक पॉइंट तो लेंगे कि ये कहाँ से मूव कर रहा है। सपोज मुझे आज लंदन जाना है, तो कोई ये तो पूछेगा ना कि भाई आपको कहाँ से जाना है, दिल्ली से जाना है, जयपुर से जाना है, उत्तरांचल से जाना है, हिमाचल से जाना है, कहाँ से जाना है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बोलोगे कि घर पे बोलते हो कि भाई मुझे आज मार्केट जाना है, तो मम्मी बोलेगी कौन सी मार्केट जाना है, कहाँ जाना है। यानी आपसे वो पॉइंट पूछेंगे हर कोई कि आपको किस पॉइंट से एक तो स्टार्ट करना है और आपका एंड पॉइंट क्या है ना। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोशन को जानने के लिए, कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, घर से स्टार्ट कर रहे हो, स्कूल से स्टार्ट कर रहे हो, ऑफिस से स्टार्ट कर रहे हो, मार्केट से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तो एंड कहाँ कर रहे हो। ये दोनों चीजें मेरे मोशन को स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मोशन में मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी मूवमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं स्टडी कर पाऊँ। ये एक बात है। अब ये जो पॉइंट जहां से कर रहे हो। ये जो मत पॉइंट जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने अपने मोशन, पूजा में ध्यान दो। जो पॉइंट जहां से मैं मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कहां से मैंने अपना मोशन का या ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना स्टार्ट किया है, वो बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये मेरा घर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा घर है मान लो। ठीक है। यहाँ पे मान लो स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है। ठीक है। अब अगर मेरे को इस मॉल पे पहुंचना है, तो मेरे पास ये जो भी आप स्क्रीन पे कर रहे हो वो मत करो। आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट ना करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे पॉइंट करने से मेरी स्क्रीन पे पॉइंट होता है।
तो अगर मुझे मॉल में पहुंचना है, तो मॉल में पहुंचने के मेरे पास दो पॉइंट है, एक तो मैं स्कूल से जा सकता था और एक मैं अपने घर से जा सकता था। तो अगर मैं स्कूल से गया तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, स्कूल। ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और अगर मैं घर से गया हूँ मॉल में, तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, घर। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ में आएगा, आ गया होगा, कि एक ऐसा पॉइंट जहां से मैं अपने मोशन को स्टडी करता हूँ। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता होगा, तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो कितनी दूर तक गया। हम ये कैसे जानेंगे कि वो इतनी दूर तक जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है। हम ये कैसे जानेंगे कि उतनी दूर तक जाने के लिए उसकी कितनी स्पीड रही होगी। ये सारी चीजें हमें मोशन से और पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पता लगती हैं। अब हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन कैसा होता है। तो क्योंकि आपने अब रेफरेंस पॉइंट भी पढ़ लिया, तो अब आप जान गए हो कि आपके लिए एक पॉइंट जानना जरूरी है जहां से आप अपने मोशन को स्टार्ट कर रहे हो। तो मान लो ए, मान लो ये मेरा घर था, ये मेरा एक ऐसा पॉइंट था जहां से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा घर था। घर से मैं स्कूल गया, स्कूल के बाद मैं एक बुक स्टोर गया बुक लेने, बुक लेने के बाद मैं अपने एक फ्रेंड के घर चला गया पढ़ाई करने। ठीक है। इससे ज्यादा मैं मूव नहीं करा, मैंने बस इतना ही मूव करा कि मैं एक पॉइंट से अपने स्कूल गया, स्कूल से मैं एक बुक स्टोर गया, बुक स्टोर के बाद मैं घर गया, और घर के बाद मैं एक पॉइंट पे गया अपने फ्रेंड के घर। तो मेरा इनिशियल पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये हो गया। इसको मैं बोलूंगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, मेरा एंडिंग पॉइंट। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ तो मैंने कुछ पाथ कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ गया हूँ तो कुछ पाथ कवर किया होगा, यहाँ से यहाँ गया हूँ तो कुछ पाथ कवर किया होगा, और यहाँ से यहाँ गया हूँ तो कुछ पाथ कवर किया होगा। ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस था 5 किलोमीटर, मान लो ये डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, मान लो ये डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, और मान लो ये डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। तो अगर कोई पूछे कि ए से बी तक बताओ कितना पाथ कवर हुआ, तो आप सब बोलोगे कि सर ए से बी तक अगर आप गए हो तो आपने 5 किलोमीटर का पाथ कवर किया है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, 5 किलोमीटर का पाथ कवर किया है, सही बात है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मैं बी से सी गया हूं तो मैंने कितना पाथ कवर किया है, आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर का आपने पाथ कवर किया है। सी से डी तक मैं पूछूंगा तो भी आप बोलोगे 10 किलोमीटर का, और डी से ई तक मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर का पाथ कवर किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ मैंने ए से सी तक कितना पाथ कवर किया है, तो आप क्या करोगे, 5 और 10 को प्लस करके मेरे को बता दोगे सर 15 किलोमीटर का पाथ कवर कर दिया आपने तो। ठीक है। ये एक बात है। अगर मैंने आपसे बोला कि अब बताओ, आप ये तो बता पाए कि ए से सी तक कितना है, अब ये बताओ कि ए से डी तक मैंने कितना पाथ कवर किया हुआ, तो आप क्या करोगे, 5, 10, 10 इन सबको ऐड कर दोगे, और आप मेरे को बोलोगे कि सर आपने ना 25 किलोमीटर का पाथ कवर किया। ठीक है, हाँ, आप आंसर भी दे रहे हो, सही चीज है। उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई, ये बताओ कि मैं ए से ई तक गया हूँ, पूरा मैं ए से लेके ई तक गया हूँ, तो अब बताओ मैंने कितना पाथ कवर किया, तो आप क्या करोगे, 5 + 10 दैट इज 15, +10 दैट इज 25, +5 दैट इज 30। तो आप बोलोगे भाई सर आपने ना 30 किलोमीटर पाथ कवर किया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने बोला पाथ कवर, पहले मैं ये छोटा पाथ बोल रहा था, फिर मैंने इनको जोड़ा, फिर मैंने इनको जोड़ दिया, फिर मैंने आपसे बोला टोटल पाथ कवर बताओ कितना किया है, टोटल पाथ कवर। तो आपने 30 बता दिया इन द जर्नी। तो भाई आपने 30 बता दिया, और ये टोटल पाथ कवर अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी पूरी जर्नी में टोटल पाथ कवर कितना किया गया है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि ये बताती है कि टोटल पाथ कवर कितना किया गया है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन होगी, कि द टोटल पाथ कवर्ड थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में कवर होने वाला जो टोटल पाथ है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
टू फाइनल पॉइंट, दैट इज योर एंड पॉइंट ई। इन दोनों के बीच में जो टोटल पाथ कवर किया गया होगा उसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आज ये है कि मोशन क्या है ये हमने समझा, दूसरी चीज डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस मैंने आपको बोला कि अगर कोई पूछे कि बताओ ए से ई तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या कर रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो। दैट मीन्स टोटल पाथ कवर्ड, एक चीज इन द जर्नी, मेरी पूरी जर्नी में, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को मैं एक और चीज बोलता हूँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकता हूँ। सो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो आई होप डिस्टेंस तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ था कि भाई सीधा 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 हम लोग चल रहे हैं। पाथ ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मैं ऐसे गया फिर 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 ऐसे गया। तो अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ये ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये 2 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, बी तक, बी से सी है 3 किलोमीटर, और ये सी हो गया, ये है मेरा 3 किलोमीटर, सी से डी भी मेरा है 3 किलोमीटर, फिर डी से मेरा ई भी है 3 किलोमीटर, फिर मेरा ई से एफ है 4 किलोमीटर, एफ से जी है 5 किलोमीटर, और ये नाम दे देता हूँ मैं एच, जी से एच है 2 किलोमीटर। तो आपसे पूछूंगा कि बताओ भी ए से लेके एच तक टोटल पाथ कवर कितना करा गया है, ए से लेके एच तक टोटल पाथ कितना कवर किया गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, यानी आप वैसे वैसे जाते जाओगे जैसे जैसे मोशन जा रहा है। यस, आपके आंसर भी आ रहे हैं कि भाई 2 + 3 5 + 3 8 +3 11 +4 15 +5 20 +2 22। तो आपने क्या किया, जैसे जैसे मैंने लाइंस बनाई थी वैसे वैसे आप सभी लोग उनके पीछे 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 चलते गए, और जब आप उन लाइंस के पीछे 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 चलते गए तो आपको एक पाथ कवर मिल गया जो कि आपका 22 आ गया, और आप सभी ने वो पाथ कवर मुझे बता दिया। बहुत ही बढ़िया। तो एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन जिसमें हम सीधा भाग रहे थे, और एक ऐसी भी लाइन हो सकती है जिसमें हम ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा सकते हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को टोटल पाथ कवर बताना है। तो हमें जो मेरे छोटे 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 डिस्टेंसेस हैं उन सबको मेरे को ऐड करना है, और उन सबको ऐड करके मुझे बताना है। ठीक है। अब आपका ये जो सेशन है, ये वाला सेशन तो आपका लगभग 6 मिनट्स में, दैट इज आपके 10:30 के अराउंड ये सेशन ओवर हो जाएगा। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि मैं पेज नंबर 1 से स्क्रॉल करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स लेट हो गए या जो भी स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने भी, और जो स्टूडेंट्स पहले से भी थे, आप सभी लोग एक एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रख लो, ताकि इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूं। धीरे 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 हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, आज समझ रहे हैं, थोड़ा धीरे चलेंगे आज ताकि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आए। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने पहले स्क्रीन खोली है। ये दूसरी स्क्रीन है हमारी, जिसमें हमने मोशन, मूवमेंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इन सब के बारे में पढ़ा। हमने पेन, टेबल, चेयर का एग्जांपल लिया, और हमने जाना कि मोशन सिंपल बात नहीं है, मोशन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि एरोप्लेन का उड़ना। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आए, तो हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करी यहाँ, यानी कि यहाँ पे हमने जानना चाहा कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं भाई, वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। फिर हमने घर, स्कूल, मॉल, इन सब चीजों का एग्जाम्पल लिया। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन मोशन को बहुत अच्छे से समझा, जहाँ पे हमने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे पार्ट्स में अपने पाथ को डिवाइड किया। हमने एक एक करके भी उनको ऐड किया, और हमने इकट्ठा भी उनको ऐड किया। हमने जाना कि टोटल पाथ कवर कितना है मेरी जर्नी में, और उसको नाम दिया हमने डिस्टेंस। फिर मेरी एक फिफ्थ स्लाइड आई, जहाँ पे मैंने
पाथ कवर जो है वो जिग जैग सा थोड़ा सा बना दिया, और वहां पे हमने जाना कि अगर मुझे टोटल पाथ कवर निकालना है तो मुझे बस उस रूट को फॉलो करना है जिस रूट पे मेरी ऑब्जेक्ट गई थी, यानी कि ये वाला रूट, यानी ये मेरा रूट जो है ये पूरा मेरे को डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, मान लो ऐसे भी गया था और ऐसे भी गया था और ऐसे भी गया, मान लो मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा गया था और एक मैं यहाँ आ गया। अब मान लो मेरा एक और रास्ता है, जैसे कि मान लो आपको खजूरी से दिल्ली पुलिस आना होता है, तो भाई खजूरी से दिल्ली पुलिस आने के तो बहुत तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका क्या है कि खजूरी से सीधा ऑटो पकड़ो, दिल्ली पुलिस आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे पास पर्सनल व्हीकल है तो मैं नीचे नीचे से आ सकता हूँ दिल्ली पुलिस, अगर ट्रैफिक लगा है ऊपर। तीसरा तरीका क्या है कि दिल्ली पुलिस आने के लिए मैं खजूरी से भजनपुरा जा सकता हूँ, भजनपुरा से शेरपुर आ सकता हूँ, शेरपुर से फिर दिल्ली पुलिस आ सकता हूँ। मेरी बात समझने का ट्राई करो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई किसी एक इनिशियल पॉइंट से, हमने इसको क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट, कि किसी एक इनिशियल पॉइंट से किसी एक फाइनल पॉइंट पे जाने के एक दो तीन चार पाँच छः सात रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। मान लो एक और मैं ये रास्ता निकाल के लेके गया जो कि सीधा मुझे यहाँ ले जा रहा है। मान लो ये 1 किलोमीटर है, मान लो ये पूरा 5 किलोमीटर है, और मान लो ये पूरा 1 किलोमीटर है, और ये जो आपका था ये मान लो ये वाला पाथ 22 ही किलोमीटर है जो आपने मुझे बताया। तो भाई आप मेरे से बोलोगे कि सर इतना क्यों घुमा दिया 22 किलोमीटर, एक काम करते हैं 1 किलोमीटर यहाँ से लेते हैं, 5 किलोमीटर यहाँ से लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर यहाँ से ले लेते हैं। आपकी जो टोटल जर्नी आ जाएगी वो आ जाएगी 7 किलोमीटर की। तो आप मेरे से बोलोगे सर कहाँ 22 किलोमीटर और कहाँ 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर वाले रास्ते से चलते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई सही बात है, 7 किलोमीटर वाले रास्ते से चलते हैं। तो भाई मैं लेकिन आपसे ये बोलूंगा अगर 7 किलोमीटर वाले रास्ते से चले तो टोटल पाथ कवर तो भाई नहीं हुआ वो, क्योंकि हमारे पास जो टोटल पाथ कवर की उसकी मैंने डेफिनेशन बोली, वो डेफिनेशन में मैंने बोला कि जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं मूव करता जाऊंगा और उन मूव करते हुए डिस्टेंसेस को मैं ऐड करता जाऊंगा, उसको मैं डिस्टेंस बोलूंगा, उसको मैं पाथ कवर्ड बोलूंगा। यानी मेरा डिस्टेंस तो ये होना चाहिए भाई, ठीक है, यानी यहाँ से ले लो, यानी डिस्टेंस तो मेरा ये होना चाहिए, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। तो इसको तो कोई नया नाम देना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये तो एक शॉर्टेस्ट पाथ है। ये वो वाला पाथ नहीं है जो टोटल पाथ कवर्ड है, ये कौन सा पाथ है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है जो मुझे एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट पे लेके जा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर आप एक शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो मैं बोलूंगा इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते। ध्यान से सुनना, क्या बोला, एक जगह से दूसरी जगह जाने के 10 रास्ते हो सकते हैं मान लो, ठीक है। अब मैं उन 10 रास्तों में से सबसे छोटा रास्ता जो चूज करूंगा, उस सबसे छोटे रास्ते को मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल अब ले लेते हैं कि भाई अगर मैं एक स्क्वायर बॉक्स में जा रहा हूँ या रेक्टेंगल बॉक्स में जा रहा हूँ, रेक्टेंगल की ये वाली साइड है 3 किलोमीटर और रेक्टेंगल की ये वाली साइड है 5 किलोमीटर। मैं आपसे बोलता हूँ मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, सी पॉइंट पे जाना है, और ये जो डिस्टेंस है मान लो ये डिस्टेंस जो है ये वैसे तो पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस आएगा। लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि भाई मान लो ये डिस्टेंस मान लो आपका है